अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो जनवरी में किए हुए ये 3 बदलाव आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान करने वाला है। पीएफ ऑफिस ने ऐसा काम किया है जो आज तक के इतिहास में इतना अच्छा काम मैंने पीएफ की तरफ से नहीं देखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपको मैंने यहाँ पे लगभग 3 वीडियोस बना के दी हैं 3 अलग-अलग अपडेट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं उन तीनों अपडेट्स के बारे में कंबाइन एक वीडियो बना रहा हूँ। आप अगर पीएफ के मेंबर हैं तो ये आप खुद भी जान लीजिए और बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इससे उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप यहाँ गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। देखिए, 1,94,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने पे 5,000 रुपये का गिव अवे मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि अपडेट कहाँ कहाँ आए हैं। तो सबसे पहला अपडेट आया है कि अगर कोई कंपनी आपने नौकरी नहीं की और फिर भी उस कंपनी ने व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री में जाके आपका वहाँ पे ऐड कर दिया कंपनी, और आप चाहते हैं भाई ये कंपनी से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो पहले 2025 से पहले कोई भी ऑप्शन नहीं था कि आप उस कंपनी को अपने रिकॉर्ड से हटा सकें। लेकिन अब आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है डी लिंक करने का। जिस डी लिंक करने पे अगर आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप डी लिंक करना चाहते हैं। हाँ जी, हम डी लिंक करना चाहते हैं। ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या वजह है कि आप इसे डी लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ जो आपकी वजह हो, आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया या बिना सहमति के उन्होंने आपका ज्वाइन कर दिया है, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 बार टिक करके उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गेट ओटीपी करेंगे। यहाँ पे ये सिस्टम जो है ना 15 तारीख को आया है और ये अभी वीडियो में बना रहा हूँ 19 तारीख को। तो अभी जो है ये सिस्टम इफेक्टिव तरीके से नहीं हुआ है, अभी कुछ एरर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट की तरह से कंबाइन करके दिखा रहा हूँ। ठीक, अगला अपडेट कहाँ आया है? अगला अपडेट आया है जॉइंट डिक्लेरेशन में। ये जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में ये वाली वीडियो है, तीसरे नंबर वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि अब ना तो कंपनी की ज़रूरत है ना पीएफ ऑफिस की ज़रूरत है अगर आपको करेक्शन रिक्वेस्ट लगानी है। मतलब ये है कि अगर करेक्शन लगानी है तो आप सीधे सीधे अपनी करेक्शन खुद से ही कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक भाई साहब का मैंने अकाउंट देखा, उनको कहा गया कि जो आपकी ये रिक्वेस्ट पेंडिंग है इसको डिलीट कर दो, क्योंकि अब नया सिस्टम आ गया है जिससे आपका जल्दी से अप्रूवल हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने, जब मैंने इनका मैसेज देखा तो मैंने उनके जॉइंट डिक्लेरेशन से वो पुरानी जो पेंडिंग रिक्वेस्ट थी उसको हटा दिया और नई रिक्वेस्ट कितनी बेहतर है समझिए। नई रिक्वेस्ट में मुझे कंपनी के भरोसे नहीं बैठना है, ना ही पीएफ ऑफिस के भरोसे बैठना है। जो भी मैं अपनी करेक्शन करना चाहता हूँ वो मेरे आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके आधार कार्ड में आपने नाम में बदल लिया, डेट ऑफ बर्थ में बदल लिया या आपके जेंडर में कुछ सुधार किया गया है, तो अब आप अपना ये डिटेल सिर्फ अपने ही मर्जी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसका जो है अभी कुछ भी डाल रहा हूँ, ये एक्चुअल में सही नहीं है। मैं यहाँ पे आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, तो यहाँ बड़ी बात यह है कि अब आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं बोल रहा है। जहाँ पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था, 3 डॉक्यूमेंट लगाओ, आधार लगाओ, पैन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, अब कुछ नहीं लगाना है। सिंपल सा आपका यहाँ पे ओटीपी, आधार ओटीपी डालना है और आपका ये गेट ओटीपी करके रिक्वेस्ट आगे बढ़ जाएगी। इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप टाइम देख लीजिए, अभी इस वाले सिस्टम में भी एरर चल रहा है, लेकिन ये भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। तीसरा अपडेट है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे जाएंगे। तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में पहले यहाँ होता था कि कंपनी से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी, अब यहाँ पे कंपनी से किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हुआ टोटल मिला के कि जहाँ जहाँ कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता था वहाँ वहाँ कंपनी के दखल अंदाजी को ख़त्म कर दिया गया है। अब दखल अंदाजी जो केवाईसी की है वो बस बची हुई है, बाकी सारी दखल अंदाजी लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो ट्रांसफ़र के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अपना यूएन नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना यूएन नंबर मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ जैसे हम अपना यूएन नंबर डाल रहे हैं तो पहले हमें बोलना होता था कि भाई हमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है। अब कंपनी सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जो जो कंपनियाँ आपको ऐड करनी है वो कंपनियाँ आप ऐड कर दीजिए और नीचे जाके आप गेट ओटीपी कर लीजिए और गेट ओटीपी करके आपका जो है ये काम आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ गेट ओटीपी करके ये हमारा ट्रांसफ़र का काम हो जाएगा। तो 3 अपडेट ऐसे किए गए हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है मेंबर के लिए। अक्सर यहाँ पे मेरे को जो है अपडेट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो आपकी परेशानियाँ बढ़ाते हैं, लेकिन 15 जनवरी से जो इन्होंने 3 अपडेट लाए हैं, ये 3 अपडेट बहुत ही बेहतरीन हैं
और एक अपडेट जो अभी आपको जून में मिलने वाला है या जून से आगे भी बात बढ़ सकती है, वो है कि एटीएम से पैसे आप अपने डायरेक्टली पीएफ के निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है इसके बारे में पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर, कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सब मेरे पास आ चुका है। मेरे सूत्रों के हवाले से मेरे को ये जानकारियाँ पहले मिल जाती हैं, क्योंकि अपडेट्स आपको पब्लिश बाद में होते हैं। मेरे से जो है पहले ही पता लग जाता है मुझे कि ये चीज़ यहाँ पे बदलाव होने वाला है। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो मैंने आपको ये अपडेट्स दिए हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अपडेट ज़रूर से अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये पता लग जाए। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस इतने लोगों ने देखी है, लेकिन समझ के देखो 7 करोड़ पीएफ के मेंबर हैं। 7 करोड़ में से कम भाई साहब 10 लाख को तो ये पता होना चाहिए ना कि अब ट्रांसफ़र का सिस्टम बदल गया, अब करेक्शन का सिस्टम बदल गया। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाना आपकी जिम्मेवारी बनती है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।